हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, मैं आपको जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको ये रीजनिंग और ज्योग्राफी दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। आपकी मैथ्स की भी क्लासेस लगातार आ रही हैं, आपकी ज्योग्राफी की भी आ रही है, आपकी हिस्ट्री की भी आ रही है, आपकी इंग्लिश की भी आ रही है। सारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से आ रही हैं। तो हमने एक प्लान बनाया आप सभी लोगों के लिए, जो स्पेशल बहुत काम करेगा आपके लिए। एक सीरीज लेके आए हैं हम। क्या एक सीरीज लेके आए हैं? और वो सीरीज क्या होगी? वो सीरीज होगी जीके के क्वेश्चन होंगे, नेशनल जीके के, और सारे के सारे क्रॉस क्वेश्चन होंगे। अब हम जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब हिस्ट्री में क्या होता है कि एक टॉपिक उठा लिया, वही करते हुए चलते हैं। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में एक टॉपिक उठा लिया, वही हम करते हुए चलते हैं। लेकिन इस सीरीज में क्या होगा? इस सीरीज में आपको एक जैसे सीरीज फर्स्ट आ जाएगी, सीरीज फर्स्ट आ जाएगी। उसमें सीरीज फर्स्ट में क्या होगा फिर आपके लिए कि सभी सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री भी हो गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस। मेरा कहने का मतलब यह है कि सारे सब्जेक्ट की मिक्स क्लास होगी, क्रॉस क्वेश्चन होंगे इसमें। आप जितना जवाब दे पाए कमेंट बॉक्स में दे, जितना जवाब दे पाए उतना आप कमेंट बॉक्स में दे। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास होगी, ये ओवरऑल क्लास होगी। ये टॉपिक वाइज तो हम पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सभी ये भी पढ़ लें, एक सीरीज लेके आए हैं जो कि नेशनल जीके की रहेगी आपकी। किसकी? नेशनल जीके की रहेगी। और नेशनल जीके की ये सीरीज जो है, जो क्रॉस क्वेश्चन की क्लास है, ये अपने साहिल सर कराएंगे। और साहिल सर बहुत अच्छे टीचर हैं, इन्होंने ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन पहली बार आ रहे हैं, तो आप सभी कोऑपरेट करें, ठीक है। और हो सकता है कि थोड़ा सा शुरुआत में 5 या 7 मिनट और लगे इनको, लेकिन आप सभी यदि साथ देंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो ये बहुत अच्छा कंटेंट दे के जाएंगे आपके लिए। चलो साहिल सर। नमस्कार दोस्तों, अजय सर ने इंट्रोडक्शन करवा ही दिया है। अब हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। हम करेंगे क्रॉस जीके। क्रॉस मतलब पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सभी प्रश्न, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और अंतर्राष्ट्रीय जीके के। टाइम खराब न करते हुए हम चल रहे हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। अब आरबीआई का नाम यहाँ से आया है ना, तो ये एक क्वेश्चन नहीं, आरबीआई का हम पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अब देखिए कैसे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किस एक्ट के तहत हुई? 1934 का अधिनियम, 1934 के अधिनियम के तहत हुई। क्लियर। इसका मुख्यालय क्या है? मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। और स्थापना किस में? स्थापना किस में? मुख्यालय कहाँ था इसका? कोलकाता। स्थापना के समय 1935 में कोलकाता, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर 1937 में किया गया। अब बात करते हैं आरबीआई। आरबीआई को कहते हैं सरकार का बैंक। क्या? सरकार का बैंक, सरकार का बैंक। और बैंकों का बैंक भी आरबीआई को कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर, आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ। क्लियर। आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला भारतीय गवर्नर कौन था? पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। क्लियर। अब वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना किस आयोग के तहत हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग। आयोग कौन सा था? यंग हिल्टन आयोग। इसको ही बोलते हैं शाही आयोग। कौन सा आयोग? शाही आयोग। क्लियर। देखिए, एक क्वेश्चन था आरबीआई की स्थापना कब हुई, इससे हमने आरबीआई का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। क्लियर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, देखते हैं अगला प्रश्न।
किस क्षेत्र को महान झील क्षेत्र कहा जाता है? महान झील क्षेत्र, देखिए महान झील क्षेत्र किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है महान झील क्षेत्र? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्लियर। यूएसए में महान झील क्षेत्र क्यों कहता है? 5 बड़ी झीलें, विश्व की 5 बड़ी झीलें अमेरिका में स्थित है। कौन कौन सी देख लिए? इसकी ट्रिक है याद करने की, सुपर मिशन है ENT, सुपर मिशन, सुपर से बन गया सुपीरियर, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन, क्या ह्यूरोन झील, एरा, एरा झील और ओंटेरियो झील, ओंटेरियो झील। अब ये क्रम से भी पूछता है, ठीक है, क्रम से का मतलब ये पश्चिम से और पूर्व तक क्रम से जमाने को बोलता है, तो ये क्रम से ही है, ये क्रम से ही। अब बात करते हैं सुपीरियर झील की, ठीक है। अब बात करते हैं सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, क्लियर, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की। अब सबसे बड़ी खारे पानी की झील विश्व की कौन सी है? तो कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर झील है, क्लियर। और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील। मिशिगन, मिशिगन झील के किनारे अमेरिका का कौन सा शहर स्थित है? शिकागो, शिकागो। और इसी शिकागो में विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है, क्लियर, मांस की मंडी इसी शिकागो में। अब बात करते हैं ह्यूरोन झील। ह्यूरोन और सुपीरियर, ह्यूरोन और सुपीरियर, ह्यूरोन और सुपीरियर झील को कौन जोड़ता है? तो सू नहर जोड़ती है, ह्यूरोन और सुपीरियर को सू नहर जोड़ती है, क्लियर। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के। और हाँ, महान झील क्षेत्र, महान झील क्षेत्र तो हो गया अमेरिका, क्लियर। और कुछ एक प्रश्न सीधा पेपर में पूछता है, झीलों का देश, झीलों का देश कौन सा है? झीलों का देश फिनलैंड, झीलों का देश फिनलैंड। और यही फिनलैंड विश्व में सबसे खुशहाल देश है, खुशहाल देश, है ना, विश्व में सबसे हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पर, क्लियर। अब बात करते हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्लियर। अब बात करते हैं हमारे अगला प्रश्न, है ना। अगला प्रश्न है हमारा एक साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का संबंध किससे है? तो माइकोलॉजी का संबंध है किससे? कवक के अध्ययन से, कवक अध्ययन। सीधा पेपर में पूछता है माइकोलॉजी का संबंध किससे है? कवक अध्ययन से, क्लियर। अब कवक का नाम आया है तो कवक का हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए कवक, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी, सीधा प्रश्न में पूछता है कवक और शैवाल, एल्गी ना, फंजाई और एल्गी, है ना। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी, बीच की कड़ी क्या है? लाइकेन। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी क्या है? लाइकेन। बीच की कड़ी का मतलब लाइकेन ना तो पूर्ण रूप से कवक है और ना पूर्ण रूप से शैवाल है, क्लियर। अब लाइकेन से एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछता है कि लाइकेन का प्रयोग किस में किया जाता है? प्रदूषण जांच में। लाइकेन का प्रयोग प्रदूषण जांच में किया जाता है। प्रदूषण जांच में कैसे करते हैं? लाइकेन जहां अधिक प्रदूषण होगा ना वहाँ लाइकेन नहीं मिलता, क्लियर। अब लाइकेन से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछता है, वो क्या है? लाइकेन, लिटमस पेपर का नाम सुना है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है,
है ना, और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला करते, तो वो लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन का। लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन का। अब ये भी क्वेश्चन देख लो, आ गया तो अमल अनीला, ये सस्पेंस रहता है बच्चों को, है ना। अनीला और छालानी अमल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्लियर, और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या होता है? फाइकोलॉजी। अब कवक और शैवाल के बीच की कड़ी लाइकेन, इसी प्रकार पादप और जंतु के बीच की कड़ी आप बताएं। ये भी पेपर में बार बार प्रश्न पूछता है, क्या? पादप और जंतु के बीच की कड़ी। तो पादप और जंतु, देखिए पादप क्या होते हैं? पादप और जंतु, पादप पेड़ पौधे, जीव जंतु, है ना। पादप और जंतु के बीच की कड़ी क्या होती है? युगलीना। और इसी प्रकार से एक पेपर बार बार प्रश्न में पूछता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस, क्लियर। वायरस ना तो सजीव है पूर्ण रूप से और ना निर्जीव है। अगर सजीव अवस्था में पड़ा है तो अगर निर्जीव अवस्था में है तो निर्जीव रहेगा, और वो किसी सजीव के अंदर एंट्री कर गया तो वो सजीव बन जाता है, क्लियर। अब वायरस आ जाता है, तो वायरस की खोज किसने की? वायरस की खोज इवानोव्स्की, और वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। देखिए एक कवक के क्वेश्चन से हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न और आता है, साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला प्रश्न। कोबाल्ट 60 धातु सीधा प्रश्न में पूछता है किस विटामिन में पाई जाती है? तो विटामिन B12। कौन से विटामिन में? विटामिन B12 में। अब कोबाल्ट 60 धातु का प्रयोग किस में किया जाता है? कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, इसलिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, क्लियर। अब विटामिन का नाम आया है तो छाप लीजिए, सीधा प्रश्न में पेपर में पूछेगा। एक प्रश्न यहाँ से पूरा पोस्टमार्टम करेंगे अब विटामिन का। देखिए विटामिन भाई साहब छाप लो, टपकेगा, क्या? छाप लो, है ना, छाप लो, एक प्रश्न सीधा मिलेगा पेपर में। देखिए विटामिन की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। अब कई बोलेंगे विटामिन की खोज तो फंक ने की। अरे भाई साहब, फंक ने नाम दिया, क्या नाम दिया? फंक ने विटामिन नाम दिया, फंक ने। अब बात करते हैं विटामिन। अब तुम बताओ, एक प्रश्न बार बार पेपर में पूछता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? नहीं पता, है ना। गई भैंस पानी में, थारी भैंस गई पानी में। किसी को नहीं पता ना, भैंस गई पानी में। अब बना लो, इस भैंस से बना लो विटामिन बी और विटामिन सी, ओनली 2 विटामिन जो जल में घुलनशील है। बाकी बच गए वो सारे विटामिन वसा लिपिड, इंग्लिश में बोले तो लिपिड, वसा में घुलनशील है। बच गए कौन कौन से? कीड़ा बच गया, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये हैं जल में घुलनशील, क्लियर। अब बात करते हैं किसकी? एक
अति महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछता है यहाँ से विटामिन से। वह क्या? विटामिन का सीधा पूछता प्रश्न में विटामिन ए का साइंटिफिक नेम बताओ। तो सभी विटामिन के एक बार साइंटिफिक नेम देख लेते हैं हम। विटामिन ए, बी, सी, डी और ई, के, ये विटामिन से ओनली है ना। इनके साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। सीधी एक ट्रिक है, रथ एक टॉफी। क्या साइंटिफिक नेम की? रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी। अब देखिए कैसे बनाते हैं हम इनके साइंटिफिक नेम। देखिए विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनोल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनोल। थायमिन, थायमिन एस्कॉर्बिकमल। एस्कॉर्बिकमल। कैल्सीफेरोल। क्या विटामिन डी का नाम? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल। टोकोफेरोल और फ्लेक्वोनिन। विटामिन के का नाम फ्लेक्वोनिन। फ्लेक्वोनिन है ना। क्लियर। अब एक प्रश्न छोटा सा और पूछता है यहाँ से, इनसे होने वाले रोग यही कर लेते। देखिए विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, बेरी, इससे सकर्वी रोग। सकर्वी इसे ही बोलते हैं नाविक रोग। सर्वप्रथम ये नाविकों में मिला था इसलिए इसको बोलते हैं नाविक रोग। क्लियर। इससे होता है रिकेटस। रिकेटस रोग। इससे होता है क्या? बांझपन। बांझपन। इससे होता है रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या? रक्त का थक्का। रक्त का थक्का नहीं जमता। क्लियर। देखिए एक विटामिन के 1% कोबाल्ट 60 से हमने एक कितने पूरा विटामिन का पोस्टमार्टम कर दिया है। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको क्लास सही लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, दबा के शेयर करें, है ना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, है ना। देखिए प्रश्न है हमारा, गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद बंद करना पड़ा? किस घटना के बाद बंद करना पड़ा? असहयोग आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद बंद किया? तो देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। क्लियर। और अब ये ख़त्म कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, जो गोरखपुर में चोरा चोरी कांड के बाद इसको बंद करना पड़ा था। और इसी असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने इस चोरा चोरी कांड के बाद केसर-ए-हिंद की उपाधि, केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। कई स्टूडेंट बोलते हैं केसर-ए-हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड में था, कि वो नहीं था। कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग, है ना, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। क्लियर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। क्यों? 1919 का जो रोलेक्ट एक्ट, काला कानून आया था ना, काला कानून, रोलेक्ट एक्ट, उसके विरोध में। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। वो क्या है? जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताएं।
देखिए, जनगणना संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है जनगणना, समवर्ती सूची का नहीं है। समवर्ती सूची का क्या है? जनसंख्या, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है, और जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर? और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों के तीनों किस में हैं? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में। क्लियर? अब बात करते हैं जनगणना की। विश्व में पर सबसे पहले जनगणना किस देश में हुई? विश्व में सबसे पहले किस देश में? स्वीडन में। विश्व में सबसे पहले जनगणना स्वीडन में। विश्व में सबसे पहले दशकीय आधार पर जनगणना, दशकीय आधार पर, दशकीय आधार पर जनगणना अमेरिका में। क्लियर? अब बात करते हैं भारत में जनगणना। भारत में सबसे पहले जनगणना, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के काल में हुई। क्लियर? और भारत में सबसे पहले दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई? दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। क्लियर? देखिए, लॉर्ड रिपन के काल में एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है, स्थानीय स्वशासन का जनक। क्या? स्थानीय, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और लॉर्ड मेयो एकमात्र लॉर्ड जिसका भारत में क्या हुआ था? मर्डर। लॉर्ड मेयो भारत में मर्डर हुआ था। क्लियर? अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन बना लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न। क्या? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? गुजरात में, और गुजरात में स्थित है। और इससे एक प्रश्न और पूछा गया था कि यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? अब भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय, इसी का अन्य नाम हेली नेशनल पार्क। क्लियर? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस, हेमिस जो कहाँ है? लद्दाख में सबसे बड़ा। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन जो स्थित है कहाँ? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल का क्वेश्चन। क्या? पॉलिटिकल का क्वेश्चन है राष्ट्रपति क्षमादान। राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत देता है? राष्ट्रपति क्षमादान। अब देखिए, राष्ट्रपति का पद किस में है? अनुच्छेद 52 में। क्लियर? अब राष्ट्रपति को हमें नो बोलना है। क्या? नो कि नहीं रखना? क्या बोलना है? नो। तो इसमें +9 कर दो। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग, और महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग अनुच्छेद 61 में। अब राष्ट्रपति के बहुत अच्छा काम करता है। क्या? बेहतर काम करता है, बहुत एक बेहतर काम करता है। क्या? बेहतर काम क्या करता है? क्षमादान देता है, क्षमादान। तो अनुच्छेद 72 में,
अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का समाधान। क्लियर। ये थी छोटी सी राष्ट्रपति के बारे में नॉलेज जो पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं किसकी, ये अगला प्रश्न है हमारा सूरत। सूरत किस नदी के तट पर है? सूरत किस नदी के तट पर है? तो देखिए है ताप्ती नदी के तट पर। सूरत से एक क्वेश्चन और आता है जो हीरो की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध शहर सूरत। क्लियर। अब ताप्ती नदी। क्लियर। अब बात करते हैं अयोध्या। एक दो शहर देख लेते हैं किसके ने। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर। लखनऊ नवाबों का शहर किस पर? लखनऊ किस पर? गोमती नदी के तट पर। क्लियर। अहमदाबाद किसके तट पर है? अहमदाबाद साबरमती किस नदी के तट पर? साबरमती। ये प्रकार जबलपुर मध्य प्रदेश किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। यहीं जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी जबलपुर में। अगली बात करते हैं किसकी? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है? मांडवी। ये भी पेपर में पूछ ले गए हैं, मांडवी नदी के तट पर। क्लियर। लखनऊ। क्लियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला विदेशी। पहले देखते हैं, पहला विदेशी की बात कर लेते हैं। तो पहला विदेशी था खान अब्दुल गफ्फार खां। क्लियर। इसी को बोलते हैं सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खां। क्लियर। दूसरा विदेशी भी पूछता है। दूसरा विदेशी था नेल्सन मंडेला जो अफ्रीका का पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुका है। क्लियर। अब बात करते हैं भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 में। भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। लिखवा देता हूँ। 1 नंबर पर भारत रत्न, 2 नंबर पर पद्म विभूषण। क्लियर। 3 नंबर पर पद्म भूषण और 4 नंबर पर है पद्मश्री। अब 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम किस भारतीय को दिया गया था? तो तीनों को दिया गया था। किसको? सी राजगोपालाचारी और वेंकटरमन। सी राजगोपालाचारी, वेंकटरमन और किसको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में ही दिया गया था। क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन भारत रत्न से हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए। आज की क्लास में इतना ही। हेलो दोस्तों, कैसी रही आज आपकी क्लास? ये सीरीज जो हम लेके आए हैं ये कैसी लगी आपको? आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। हमारे जो टीचर हैं, जो सर हैं साहिल सर, इनकी क्लास आपको कैसी लगी? सीरीज़ की जो क्रॉस क्वेश्चन है वो कैसे हुए हैं, कैसे नहीं हुए हैं? एक ही क्वेश्चन था, मैं अभी यहाँ पे बैठ के देख रहा था, एक क्वेश्चन के 5-5, 10-10 क्वेश्चन बनाए जा रहे थे। ये मुझे तो अच्छी लगी। आप एक बार ये बता दें कि कैसी लगी आपकी जो क्लास है, कैसी लगी कैसी नहीं लगी, तो उसी से हम डिसाइड कर पाएंगे अगली सीरीज़। ये तो सीरीज़ फर्स्ट थी, ये तो डेमो था आपके लिए। अगली जो क्लास होगी सीरीज 2 वो किस प्रकार से लेके आए कि नहीं लेके आए साहिल सर की, वो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट बॉक्स के हिसाब से ही ये सीरीज चलेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। बात समझ पा रहे हैं? चलिए आज के लिए धन्यवाद। क्या आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं
कमेंट बॉक्स में कि ये कैसी लगी आपको क्लास, ये सीरीज़ हम आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। कम ऑन, डू इट फास्ट, कमेंट करें जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट करें, उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करें बहुत अच्छी थी, और यदि आपको अच्छी नहीं लगी है तो सिर्फ नो लिख के कमेंट करें, नो, अच्छी लगी या नहीं, यस और नो, बस ये कमेंट करें आप, यस और नो। कम ऑन। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, आपके कमेंट्स सारे मैं देख लूँगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। यदि आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, घर रहें, स्वस्थ रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।